लेकिन सीएसके में सब्सटेंस है, सीएसके ने जीता हुआ है, सीएसके ने 5 ट्रॉफी जीती हुई है। मुद्दे पे की बात यही है 31 जुलाई को क्या होगा, क्या 4 रिटेंशन से बढ़कर 5 रिटेंशन होगी, 6 रिटेंशन होगी, क्या थला धोनी इस साल भी आएंगे? और जो सुनने में आ रहा है कि बेन स्टोक्स को लाएंगे या ट्रांजिशन पीरियड में अच्छा सा ट्रांजिशन करा के दिखाएंगे, बिकॉज जडेजा फ्रैंकली उसको तो निकाला गया कप्तानी से, वो कामयाब नहीं हुआ। सेकेंडली इवन आपका ऋतुराज गायकवाड़, उस पे भी इनको डाउट्स हैं बिकॉज वो इंडियन टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ T20 में, और शायद वो काफी टाइम तक आए भी ना, और आपने कप्तान बना लिया। तो अब इसमें एक और चीज है कि धोनी शायद इस, अच्छा प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। अगर हम ये देखें कि भाई हक में क्या क्या जा रहा है कि धोनी क्यों रुके सीएसके के लिए, हक में क्या क्या जा रहा है, एक भाई अभी ऋतुराज गायकवाड़ सेटल्ड नहीं है। आप अगर बेन स्टोक्स को लेके आए कप्तान, तो आप ट्रांजिशन पीरियड में बेन स्टोक्स को सेटल कराएं एज कैप्टन, थोड़ा सीएसके अच्छा करे, उसके बाद धोनी जो है अलविदा कहें, छोड़ दें जब सब कुछ सेटल हो जाए, ठीक है ना। ऋतुराज गायकवाड़ को भी सेटल करें आराम से ट्रांजिशन पीरियड में, बेन स्टोक्स को भी लेके आए और आराम से अपना जाएं, और ऑफ कोर्स कीपिंग और बैटिंग से भी अपना योगदान दें। सेकेंडली, और अगर वो यार ग्राउंड में होते तो ज्यादातर तो वही कप्तानी करते, लेकिन बेन स्टोक्स आएगा तो वो, इस बार वैसे हमने सुना था कि धोनी ज्यादातर कॉल्स एंड में नहीं ले रहे थे, तो ऋतुराज गायकवाड़ कर रहा था बहुत कुछ, डगआउट से आपका फ्लेमिंग जो है आपके उन्होंने भी करा था। तो यहां पर अब जो है आएंगे बेन स्टोक्स, तो धोनी को ट्रांजिशन। सेकंड बात हमने ये सुनी है कि अगर धोनी चले गए तो शायद रविंद्र जडेजा भी छोड़ देगा, तो शायद ये भी एक इंसेंटिव होगा, मतलब ये एक, तो टीम खत्म, ये एक जिम्मेदारी होगी कि धोनी बोले कि चलो भाई मैं रुक जाता हूं, अभी बेन स्टोक्स को भी आना है। अब अगर एकदम से धोनी ने छोड़ दिया, बेन स्टोक्स आ जाए नई टीम के अंदर, ऋतुराज गायकवाड़ को हटा दिया, रविंद्र जडेजा चला गया, बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो एक जिम्मेदारी की तरह धोनी जो है वहां पे रुक सकते हैं कि बेन स्टोक्स अगर आता है एज अ कैप्टन उसको सेटल भी कराएं, रविंद्र जडेजा को भी बोलें कि भाई अभी मैं भी हूं, आप खेल लीजिए ये सीजन भी, और ऋतुराज गायकवाड़ को बोलें कि कोई बात नहीं, आपका टाइम आएगा आगे, अभी शायद हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी कप्तानी देने में, लेकिन आप अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करो, बेन को आप कैप्टनसी करने दो अगर वो बेन स्टोक्स को लाते हैं तो। अब अगर इसके कॉन्स देखें कि धोनी क्यों छोड़ सकते हैं, भाई सबसे बड़ी बात है बहुत लंबा स्ट्रेच कर दिया पहले ही, उनकी नीज में प्रॉब्लम है, 2 साल पहले भी थी, इस बार तगड़े भी होके आए थे, लेकिन फ्लेमिंग ने खुद बोल दिया था कि भाई धोनी इतने नीचे इसलिए आ रहे बैटिंग ऑर्डर में कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं हो पा रही, नीज में इतना दम नहीं है जो वो क्विक डबल्स लेते थे, ही हैज प्रॉब्लम्स, और 2 साल पहले भी प्रॉब्लम्स थी जब आप जीत गए थे, नी कैप लगा के उसमें आईपीएल जिता दिया था भाई उन्होंने, तगड़े तो हैं, इस बार भी छक्के मारे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि एक तो वैसे ही टाइम बहुत स्ट्रेच हो गया जी। जब उन्होंने आईपीएल जीता था तब आइडियल टाइम था छोड़ देने का, जैसे विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने छोड़ दिया ना जीत के, T20 छोड़ दिया इंटरनेशनल जीत के, वैसे ही धोनी को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, तो बहुत ज्यादा टाइम स्ट्रेच कर देना। सेकेंडली फिटनेस की जो बात है, राइट, आपकी नीज कितना साथ देती है, अभी अब तगड़े इतने हैं कि भाई पिछले साल भी पूरी कीपिंग करी है, छक्के बड़े प्यारे मारे हैं, बट क्या वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, जो अगेंस्ट आता है ना कि अगर जब सिचुएशन में फंसती है सीएसके, जब सारी दुनिया बोलती है कि धोनी को ऊपर आना चाहिए ऊपर आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ पा रहे बिकॉज शायद पूरी तरीके से फिटनेस अभी इतनी नहीं है फिजिकली। अब एक तो यहाँ पे ये डिसीजन लेंगे भैया 4 रिटेन कर सकते हैं, 5 रिटेन कर सकते हैं, कितने रिटेन कर सकते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा धोनी को खुद भी देखना पड़ेगा जी, और वो एंड में ही जाके बताएंगे, बिकॉज वो पूरे साल तो रहते हैं गायब, बस अंबानी की शादी में दिखे मेरे लिए तो देखो यार, साल में गायब रहते हैं, एंड में आते हैं पूरी तैयारी करके आईपीएल में। तो चेन्नई के लिए मामला पता है मुश्किल क्यों लग रहा है, बुरा मत मानना दुबे जी, लेकिन सच बात यही है, बुरा मत मानना बस, क्योंकि क्या है ना कि देखो धोनी की कैप्टनसी में ये बात तो सच है कि आपके बहुत सारे प्लेयर्स, क्या ऑलमोस्ट सारे ही प्लेयर्स जिनसे उम्मीद भी नहीं थी ना, वो उम्मीद से कई ज्यादा अच्छा कर गए। नाम सुने थे ना आपने, रॉबिन उथप्पा हो गया, या फिर अगर बात करें उथप्पा तो पहले भी जीते हुए थे, अजिंक्य रहाणे, तुषार देशपांडे हो गया, सिमरजीत जो इस बार आया था, तो आपके पास ऐसे बहुत प्लेयर जो आपने बनाए हैं, आपने नहीं, स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया, ठीक है। अब एमएस धोनी जब कप्तानी कर रहे हैं, उनके अंडर जो खेल रहे हैं प्लेयर्स, वो एक अलग बात है, लेकिन रविंद्र जडेजा के अंडर आपकी टीम खेली, कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। ऋतुराज गायकवाड़ के अंदर आपकी टीम खेली, एवरेज परफॉर्मेंस है, मैंने बोलूंगा बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। तो दिक्कत की बात यह है कि एमएस धोनी के बिना आप 2 बार टेस्ट हुए हो, दोनों बार आपको फेलियर मिला है, कोई ज्यादा खास आपने किया नहीं। जडेजा के टाइम तो आप बिल्कुल ही फ्लॉप रहे थे, ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी के टाइम पे आपने फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, आपकी आखिरी तक क्वालिफिकेशन चांसेस बने हुए थे, लेकिन बात यह है कि आपकी टीम में एमएस धोनी है, तो आपकी टीम बिल्कुल पम्प्ड अप है। आपको याद होगा जब आरसीबी के सामने खेल रहे थे तो जडेजा के शॉट तभी लग रहे थे जब धोनी दूसरे एंड पे थे। देखिए अगर धोनी के अंडर रचिन रविंद्रा, ये डैरिल मिचेल वगैरह,
आई थिंक ये और बेटर परफॉर्मेंस देते अगर धोनी कप्तान होते तो। मुझे तो ये लगता है पर्सनली, बिकॉज जिस साल आप जीते भी हैं, धोनी की खुद बल्ले से कोई परफॉर्मेंस नहीं है। शिवम दुबे उस साल लेकिन कर भाई रहा था अजिंक्य रहाणे को देखिए, बिल्कुल बिल्कुल शिवम दुबे को देखिए, फाइनल में भी रन थे। रॉबिन फोड़ के रख दिया था इन लोगों ने, मार मार के हालत खराब कर दी थी अजिंक्य 23 में रहाणे तो ने। कॉनवे भी था। अजिंक्य रहाणे कहीं से ना 3 में ना 13 में T20 में और आईपीएल में भी दूर दूर तक नहीं था, और उसको लेके आए और डायनामाइट डिलीवरी दी। सबसे पहले मुंबई को फोड़ा था। आप कितना अच्छा उसने मारा, और साथ में आप शिवम दुबे को याद कर लीजिए, सबने बल्कि यार सबने कंट्रीब्यूशन दिया था। जिस साल राइड अपना क्या नाम है 18 अरे यार दूसरे रॉबिन उथप्पा, रॉबिन उथप्पा ने मारा था, कितना बुरा उन्होंने वो तो मारा था। 18 वाला तो ही ये था। सारा का सारा एमएस धोनी इफेक्ट है। अब जब एमएस धोनी अगर कप्तान नहीं है और छोड़ भी दे, 2023 तो क्या रचिन रविंद्रा, क्या ये ही शिवम दुबे, क्या ये उस लेवल की परफॉर्मेंसेस दे पाएंगे, ये सवालिया निशान होगा। बट आई थिंक फिर भी एमएस धोनी किसी ना किसी कैपेसिटी में जुड़ेंगे, मगर ऑन फील्ड होना और मेंटर होने में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है। लोग अक्सर यही बात भी करते हैं कि धोनी की ऑन फील्ड प्रेजेंस ऐसी है ना कि एक डिफरेंट ऑरा क्रिएट करती है। अब आप देख लीजिए, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा नाम मैं लेके चल रहा हूँ आज तक का विराट कोहली। आज तक का है, उससे बड़ा नाम नहीं है आज तक T20 में, क्या मैं तो बोलूंगा क्रिकेट में भी शायद जो हमारा दौर है उसमें विराट कोहली से बड़ा प्लेयर पैदा ही नहीं हो सकता है, पैदा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता है मेरे लिए। अभी इस टाइम पे जिस प्लेयर्स को मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल इस नहीं टाइम है। पे, इस टाइम पे कोई नहीं है। भाई आने वाली जनरेशन हाँ, हो सकता है आने वाली जनरेशन में कोई ऐसा कर जाए, पर मेरे लिए ये मेरी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन है। जैसे मैं विराट कोहली को आंकता हूँ, ठीक है उनका भी कांट रहता है उनके पास हर बार, कहीं ना कहीं से उसे भी फंसा लेते हैं वो। तो वो जो एक ऑन फील्ड प्रेजेंस की बात करें धोनी की, जिस तरीके से धोनी गेम चलाते हैं ना, मेन चीज क्या है, धोनी लूज एंड नहीं छोड़ते हैं एक भी जगह पे। तो ये सब चीजें जो कहीं ना कहीं लोग मिस करेंगे, नहीं छोड़ते? लूज एंड नहीं छोड़ते हैं, एक भी कड़ी नहीं छोड़ते हैं कि हाँ भाई यहाँ से लूज छोड़ दी जाए, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज मिस करेंगे लोग। पर पता था मुझे आप यही कहने वाले, 18 तारीख को कैसे लूज वो भी छोड़ 200 दिया। तक पहुंच गए थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ लूज एंड नहीं छोड़ते हैं, मैं तो वही बात कर रहा था। मैं लूज बोला, आप बुरा क्यों लग रहा है? यार हमारे पास ना उस टाइम पे पथिराना अरे था, नहीं, आप ना बात हमारे बोल रहे हो, पास आप मुस्तफिजुर बात था। मान रहे हैं यार। हमारे लिए वो दो प्राइम बॉलर्स थे दीपक उस चहर सीजन भी के। नहीं था। दीपक चहर भी नहीं, नहीं यार, था। बिल्कुल यार, बिल्कुल। हमारे लिए वो दो प्राइम बॉलर्स नहीं, थे उस incomplete सीजन चीज के। तो खैर कोई नहीं, उसके बाद भी हमने ऐसा परफॉर्म किया कि 1 मिनट के लिए सबकी जान हलक में आ खत्म गई ही हो गया थी। था लास्ट ओवर में, हाँ, एक धोनी ने सेकंड, जिता दिया था, एक और छक्का खत्म एक था। और छक्का था तो फिर खत्म था। ये पर बात तो कोई- सही है। ये कोई जब पहला छक्का पड़ा था ना, तो मैंने यहाँ बोला देखा मैच खत्म, बिकॉज कौन था, यश दयाल। लेकिन फिर बॉल जो है नहीं मिल गई। हाँ, नहीं, वो यश दयाल ने बचा बहुत दिया। अच्छा, बहुत लेकिन अच्छा मैच तो execute खत्म ही किया। लग रहा था। लेकिन ना तुम पहली बॉल, खस्सी लोग- पहले छक्का जो ग्राउंड के बाहर गया हाँ था ना, भाई साहब, उसे लगा कि हमारे ही खत्म हो बहुत गया। लंबा धोनी- छक्का था, बहुत लंबा। धोनी वर्सेस यश दयाल। वो जो इसीलिए धोनी बॉल, इतना गुस्सा भी थे, क्योंकि उनको पता था कि ये मैच खत्म करना चाहिए था। बट वो बॉल इतनी गीली हो गई थी ना कि भाई क्योंकि अगर हो जाती तो वो फिर तो जो पड़ जाता। कैच पकड़ा था, धोनी हर बार उस बॉल को छक्का ही मारते।